गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज से नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ जिसका नाम वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये 11th का एक नया चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सारा कंप्लीट किया है। इसके बाद हम नया चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर। देखिए, इस चैप्टर से डायरेक्टली आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, लेकिन इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉ और मोशन के मिला के एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल आप लोग से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आप इसमें ज़्यादा कुछ आपका ये नहीं है, डेरिवेशन वगैरह ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका यूज जो है आप यूज करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन मिलाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर कंसेप्ट आप लोग समझिए ठीक से। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में आज सबसे पहले हम वर्क को समझते हैं। वर्क क्या चीज़ है। ठीक है, वर्क का हम डिफिनीशन समझेंगे, उसका मैथमेटिक टर्म समझेंगे और वर्क का डेरिवेशन करेंगे ई वेरिएबल फोर्स के में। ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले आज हम वर्क का डिफिनीशन समझते हैं। क्या है डिफिनीशन ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क क्या है। देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए डिफिनीशन ठीक से वर्क सेड to be done when a force applied on a body and the body displaced in direction of force। देखिए डिफिनेशन समझिए। डिफिनेशन में ही आपका मैथमेटिकल टर्म भी मिला हुआ है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी and then body displaced in the direction of force या has a component of force। वर्क कब हुआ कहा जाएगा जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा और वो बॉडी जो है फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस्ड होगा, तब वर्क हुआ कहा जाएगा। ठीक है, क्या समझे डिफिनीशन। वर्क सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के कंपोनेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। उसको जब मैथमेटिकल एग्जाम डिफिनेशन लेंगे तब हम आप उसको समझाते हैं। ठीक है, डिफिनेशन बहुत सिंपल था। वर्क सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन था। देखिए इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए मैथमेटिकली फोर्स को कैसे वर्क बराबर होता है। देखिए वर्क इज इक्वल टू एफ फोर्स हो गया डॉट डी हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको वेक्टर के प्रॉपर्टी में हम आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए हुए हैं। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो वही डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसलिए वर्क जो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एफ डॉट डी इसका होगा
एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या हुआ, यहाँ थीटा जो है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ठीक है, देखिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है इधर एफ, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ थीटा एंगल है। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया, एफ डॉट डी कॉस थीटा। थीटा यही एंगल, इसका कंपोनेंट हम आपको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस डिफिनेशन में क्या बताए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के कंपोनेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है फोर्स का कंपोनेंट हमने क्या किया, इसी में ले लिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका मैथमेटिकली आप समझ गए, एफ डॉट डी कॉस थीटा कैसे आया, वर्क डन बराबर डिफिनीशन वर्क डन का हम समझा दिए, और मैथमेटिकली फोर्स बराबर क्या होता है, कैसे होता है हम बता दिए। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें फोर्स जो है मस्ट बी अप्लाइड होना चाहिए, फोर्स जरूर होना चाहिए, इस वर्क डन होने के लिए मस्ट बी अप्लाइड, फोर्स मस्ट बी और डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए इसमें। वर्क डन होने के लिए फोर्स अप्लाइड होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी वर्क डन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी नॉन जीरो, मतलब फोर्स जो है डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में जीरो कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो का तभी वर्क डन होगा। ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट जो ये फोर्स है, इसका कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में जीरो नहीं होना चाहिए, यदि जीरो हो जाएगा तो वर्क डन नहीं कहलाएगा। ठीक है, डिफिनेशन और मैथमेटिकल टर्म आप समझ गए। अब आगे हम बता रहे हैं आपको पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क। कब पॉजिटिव वर्क कहलाएगा, कब निगेटिव वर्क कहलाएगा, कब जीरो वर्क कहलाएगा, वो हम बारी बारी बताएं। ये पॉजिटिव वर्क कब होगा, देखिए पॉजिटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स का कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होता है, तब उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। सपोज फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, इस केस में पॉजिटिव वर्क होगा। इस केस में देखिए थीटा, जब हम आपको क्या बताया है, वर्क बराबर एफ डॉट डी कॉस थीटा। ये थीटा का वैल्यू जो होगा, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव वर्क होने के लिए, पॉजिटिव वर्क होने के लिए थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 या 0 के बराबर होना चाहिए, या 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। समझे, ये थीटा का वैल्यू जो है पॉजिटिव वर्क के लिए 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए थीटा, या लेस देन 90 होना चाहिए, तभी पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव वर्क का मतलब समझ गए, जब कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होगा तो पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए निगेटिव वर्क कब कहलाएगा। निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क तब का है जब कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, इस केस में निगेटिव वर्क होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब
थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, देखिए एफ डॉट कॉस थीटा में ये थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 180 होगा, तब ये जो है निगेटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है, निगेटिव कब समझ गए कब होगा, जब कंपोनेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का अपोजिट होगा। एग्जांपल में फ्रिक्शन फोर्स लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है डायरेक्शन का अपोजिट होता है। ठीक है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगता है। ठीक है, निगेटिव वर्क समझ गए। अब तीसरा हम समझते हैं जीरो वर्क कब कहलाता है। जीरो वर्क कब कहलाता है, जब फोर्स का डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री हो। ठीक है, एफ डॉट डी कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू जब 90 होगा तब जो है वो जीरो वर्ग होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का इधर है और परपेंडिकुलर इधर आपका 90 डिग्री पे आपका फोर्स लग रहा है। इसका एग्जांपल नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स जो होता है, नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क जीरो होता है। ठीक है, आप तीनों समझ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क समझ गए। इसके बाद हम कुछ और डेरिवेशन लेके आ रहे हैं वर्क में, जैसे वेरिएबल केस में। ठीक है, अभी बेसिक हमने डिफिनीशन बताया वर्क का, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क बताया। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ और डेरिवेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।